हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस मतलब फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे। आज पार्ट 2 का स्टार्टिंग करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। किसी ग्लास प्रिज्म के थ्रू लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है इसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहले आपने पढ़ा था, एक चैप्टर था आपका शुरुआत में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से, थोड़ा स्टडी करते हैं, वहाँ पर रिविजन करते हैं रिफ्रैक्शन का। तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये सब पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर जाता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन लाइट रेज डिविएट्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट जाते हैं। सो दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है। जैसे वहाँ पर आपको बताया गया था कि एक ग्लास प्रिज्म है, जो ग्लास प्रिज्म है ऐसे लिया गया और इस पर जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लिया इसको ए बी सी, ये सरफेस हो गया। तो ए बी इसमें क्या था? ए बी और ए सी दो हो गए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बी सी को बेस माना गया था और जहाँ पर ए है इसे बोलते हैं एंगुलर प्रिज्म। जो ए बी और ए सी सरफेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो किसी एक सरफेस पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर एक लाइट की रे इंसिडेंट किया था, ये मान लीजिए कि सनलाइट है, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। इस प्रिज्म के अराउंड क्या था? एयर मीडियम था, ये ग्लास का बना हुआ है। तो जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगा तो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होता है। ये हो गया इसका ओरिजिनल पाथ, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, और अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होता है टुवर्ड्स बेस। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट शो किया था, और जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है ये हो इंसिडेंट रे, और ये हो गया इमर्जेंट रे, ये ग्लास प्रिज्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। पहले क्या हुआ? रेयर टू डेंसर हुआ, एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर। जो प्रिज्म किसका बना हुआ है? ये है ग्लास का। इसके अराउंड क्या है? एयर मीडियम है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है? रेयर टू डेंसर जाएगा, मतलब एयर टू ग्लास जाएगा, फिर ग्लास टू एयर आएगा। तो दो बार जो सरफेस थे इसके ए बी और ए सी, इन दोनों सरफेस पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। पहले क्या हुआ? एयर टू ग्लास मीन्स रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर। जब रेयर टू डेंसर होता है तो क्या होता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, और जब डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। तो ये सर इसका बेसिक कंसेप्ट। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ए बी सी क्या है? एक ग्लास प्रिज्म है, इसको लिख सकते हैं ग्लास, ये ग्लास प्रिज्म है। इसके अराउंड क्या है? मीडियम। इसके अराउंड मीडियम जो है वो एयर मीडियम है। अब जो यहाँ पर दिखाया था कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे होता है इसको बोलते हैं वाइट लाइट। क्या है ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट। वाइट लाइट। जब वाइट लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी पर इंसिडेंट होता है तो इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले ये एयर से ग्लास में जाएगा। मीनिंग क्या हुआ कि ये एयर से ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर जाएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through rarer to denser medium, then it will deviate towards normal। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, तो ओरिजिनल पाथ से ये नॉर्मल की ओर बेंड किया। फिर ये ग्लास टू एयर जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ? ये पूरा मीडियम ग्लास का होमोजेनियस मीडियम है, तो यहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं। इसका जो ओरिजिनल पाथ था वही आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये ग्लास से एयर बाहर निकलता है तो क्या होता है?
नॉर्मल से दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। इस केस में क्या होता है कि जो वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट 7 कलर्स का एक कॉम्बिनेशन है। जो सनलाइट हमको मिलता है वो क्या है, वाइट लाइट है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो यहाँ देखें, इसका स्प्लिटिंग जो यहाँ स्टार्ट होता है सरफेस AB से, यहाँ से ब्रेक हुआ। तो जो कलर्स थे इसके डिफरेंट थे, 7 कलर्स। ये सारे कलर्स अलग अलग एक यहाँ पर स्ट्रिप बनाएंगे, एक बैंड बनाएंगे। जब ये इमरजेंट होते हैं सरफेस AC से तो ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये कलर्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर होता है रेड कलर। इसको मान लीजिए एक स्क्रीन है, ये क्या है, एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर ये जो कलर बैंड है ये ऑब्टेंड है। यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉप है क्या है, इसको सपोज किया एक स्क्रीन हो गया। तो स्क्रीन जो था इस पर क्या मिलता है हमको, एक कलर बैंड मिलता है। कौन सा कलर बैंड मिलता है, ये रेड होगा। और लास्ट में क्या मिलता है हमको, यहाँ मिलता है वायलेट। तो वायलेट टू रेड ये 7 कलर्स होते हैं। कलर्स कौन कौन से हैं, इसको पढ़ते हैं विब्ज्योर, VIBGYOR, विब्ज्योर। V क्या है, V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, Y येलो, O ऑरेंज एंड R इज रेड। तो वायलेट टू रेड जो ये कलर्स हैं VIBGYOR, जो कलर्स हैं ये 7, ये कलर्स अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग होती है, इनका वेवलेंथ अलग होता है और इनकी इंटेंसिटी शक्ति अलग होती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कलर्स हैं वायलेट टू रेड, इनका एक अरेंजमेंट है बॉटम टू टॉप। वायलेट टू रेड क्या होता है, इनकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है। मतलब जो V कलर है, मतलब वायलेट जो है, इसका जो वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। तो लैम्डा इसकी क्या होती है, मिनिमम होती है। और जो रेड कलर है इसका जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो कह सकते हैं कि वायलेट टू रेड जो कलर्स हैं, वायलेट टू रेड, इनका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जब हम वायलेट से रेड की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज करता है। इस ऑर्डर क्या बोलते हैं मैंने, यहाँ इसको ऐसे लिख दिया कि वायलेट का जो वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं लैम्डा, ये ग्रीक वर्ड है लैम्डा। ये किसके लिए यूज किया गया है, ये वेवलेंथ के लिए यूज किया गया है, वेवलेंथ। तो जो लैम्डा है उसका वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, और जो रेड है इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। वेवलेंथ का जो ऑर्डर था इसका जस्ट अपोजिट होता है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है। जब वायलेट टू रेड हम इंक्रीज मतलब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा का जो प्रॉपर्टी था, जो ऑर्डर था इसका जस्ट रिवर्स। मतलब जो वेवलेंथ है लैम्डा, यहाँ पर वायलेट का क्या है, मिनिमम है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इसको अलग लिख सकते हैं VIBGYOR। तो वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखें, अगर F से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को N भी लिखा गया कई बार, फ्रीक्वेंसी को म्यू भी लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग F भी लिखते हैं। यहाँ पर F लिख दे रहे हैं
फ्रीक्वेंसी को एफ लिखा स्मॉल से। एफ क्या होगा इसका, ये मैक्सिमम होगा। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ था क्या था, मिनिमम था ये, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये हो जाएगा मिनिमम। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका मीनिंग, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कुल कितने वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ देखें वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कह सकते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा इज रेसिप्रोकल टू, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी एफ, ये इसमें रिलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या सीखा हमने कि एबीसी क्या था, एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है। इसके अराउंड जो मीडियम है, सराउंडिंग क्या है, एयर है, एयर मीडियम है, ग्लास प्रिज्म एबीसी को रखा गया है। इसके सरफेस एबी पर एक वाइट लाइट इंसिडेंट किया, जो कि सरफेस एबी पर ये रिफ्रैक्ट होता है, तो जो कि रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्ट हुआ है, तो क्या हुआ, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, और यहीं से जो वाइट लाइट था ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। जब ये रिफ्रैक्ट होता है सरफेस एसी से तो बाहर निकलता है, तो एक कलर बैंड स्क्रीन अगर आगे लगा दें या जो भी सरफेस रखेंगे उस सरफेस पर एक कलर बैंड मिलता है, जिसका ऑर्डर होता है बॉटम टू टॉप क्या होता है, विबजियोर। ये था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनका लैम्डा मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का हमने एक रिलेशन बताया, ऑर्डर होता है क्या, जब वायलेट से रेड की ओर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है। मतलब ये हुआ कि वायलेट जो होता है, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो कम से कम होता है, ये होता है मिनिमम। लेकिन जो लास्ट है हमारा रेड कलर टॉप पर है, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको आप लोग पहले शायद पढ़े भी होंगे। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ देखा। इसके बाद और देखते हैं क्या है कि ये जो हमने बताया ना कि जो कलर्स होते हैं 7 उसमें ब्रेक होता है, तो इसी इवेंट को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट मीन्स वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, जिन कलर्स के कॉम्बिनेशन से वाइट लाइट बना हुआ था उस सारे कलर्स में ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ब्रेक क्यों होता है, अभी मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई है कि लैम्डा मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। तो अभी हमने देखा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या था, डिस्पर्सन क्या बताया था मैंने, उसको लिख सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो वाइट लाइट है उसका अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाना, स्प्लिट कर जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये होता क्या क्यों है, जो डिस्पर्सन का रीजन है वो क्या होता है, क्यों ये अपने कलर्स में ब्रेक कर जाता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये प्रिज्म था एबीसी, इसके सरफेस एबी पर एक वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ था और ये इसका डिस्पर्सन हुआ, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अपने कलर्स में ब्रेक कर गया। तो यहाँ पर देखें कि जो कलर ब्रेक तो हुआ, इसके पहले आपने पढ़ा था एंगल ऑफ डिविएशन क्या था, कि जो इंसिडेंट रे है इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं फॉरवर्ड, और जो रिफ्लेक्टेड रे या इमर्जेंट रे होता है, इमर्जेंट रे को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते थे एंगल ऑफ डिविएशन। जैसे हम कहें यहाँ पर कलर वाइज करें, यहाँ पर ये 7 कलर्स थे, वायलेट टू रेड, वायलेट से रेड की क्या है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो होगा और ऑरेंज होगा, फिर रेड होगा। तो यहाँ देखें हर एक कलर का अपना जो डिविएशन हुआ अलग अलग हुआ। हमने यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर कलर्स होंगे वायलेट और रेड को मार्क किया हुआ, बाकी
यहाँ पर नहीं मार्क किया है। तो मीनिंग ये था इसमें कि वायलेट तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा और ऑरेंज होगा। ये सारे कलर्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर इसके पास पर हमने एक स्क्रीन या कोई सरफेस रख दिया तो इस पर एक कलर बैंड मिलेगा हर एक कलर का। तो जितने कलर्स देखें हर एक कलर यहाँ पर अपने अपना अलग अलग एक एंगुलर डेविएशन मार्क करेगा। यहाँ पर सिर्फ दो को दिखाया मैंने, जैसे रेड और वायलेट। तो जो रेड कलर है, इस कलर के जो इमर्जेंट रे को अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो इंसिडेंट रे को कट करता है इस पॉइंट पर। तो एंगल क्या बनाएगा, यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा एंगुलर डेविएशन फाउंड बाय रेड कलर। और जो यहाँ से एंगल बनेगा ये वायलेट के लिए होगा। इसको डेल्टा लिखते थे हम लोग, इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर, मतलब एंगुलर डेविएशन फाउंड बाय रेड कलर। और जो ये एंगल होगा इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी, मीन्स एंगुलर डेविएशन सबटेंडेड बाय या फाउंड बाय वायलेट कलर। तो जो कलर थे इनका देखें एंगल अलग अलग मिला। इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस अगर इसमें से डेल्टा वी से डेल्टा आर को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर एक एंगल मिलेगा, ये डबल मार्क कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये क्या होगा, अगर इसको हम लोग मार्क करें यहाँ पर तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन को अगर थीटा लिख दिया जाए तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी माने डेल्टा आर। डेल्टा वी से अगर डेल्टा आर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मिलेगा एंगल, सपोज थीटा, इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ब्रेक क्यों हुआ था। जो वाइट लाइट था ये सिंपली ऐसे आता फिर निकल जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये अपने कॉन्स्टिट्यूटिव कलर्स में क्यों ब्रेक किया, उसका रीजन हम देख रहे थे कि यहाँ देखें बताया था कि जो वायलेट कलर होता है इसका जो वेवलेंथ है क्या है, मिनिमम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी। जो वायलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और रेड की मिनिमम होती है। जो वायलेट कलर होता है इसमें चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैक्सिमम होती हैं। वायलेट कलर, जो वायलेट कलर है इसमें कौन चीज़ें होती हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, lateral displacement, lateral displacement, displacement, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ये चार चीजें हैं इसमें। एक हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, दूसरा है एंगल ऑफ डेविएशन, तीसरा क्या होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्थ इसमें होगा फ्रीक्वेंसी। ये चारों क्या होती हैं, ये मैक्सिमम होती है। जो वायलेट कलर है इस वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डेविएशन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें ज़्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में, अदर कलर्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो जिसे यहाँ पर एक टर्म फिर रिपीट हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको भी आपने पढ़ा था, जहाँ बताया था हमने आपको रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म या ग्लास स्लैब। क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, तो कितना बेंड हुआ, कितना ये डिस्प्लेस हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से, ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट। तो यहाँ देखें सबसे अधिक एंगल किसने बनाया है, वायलेट ने बनाया है, और सबसे कम किसने बनाया है,
रेड ने बनाया है। तो जो रेड कलर होगा, रेड कलर का जो एंगुलर डेविएशन होता है मिनिमम होता है और वायलेट का मैक्सिमम होता है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने कहा कि एक चीज और है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो वायलेट कलर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैक्सिमम होता है। मीनिंग क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, यहाँ पर क्या है, अधिक है, मैक्सिमम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही साथ में कह सकते हैं कि जो एंगुलर डेविएशन होता है डेल्टा, ये रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। जिस कलर का एंगुलर डेविएशन ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका एंगुलर डेविएशन होता है मिनिमम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मिनिमम, मतलब जहाँ जो रेड कलर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मिनिमम है। दूसरी चीज़, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, RI शॉर्ट में लिखा, इज रेसिप्रोकल टू द स्पीड ऑफ लाइट v। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके ये रेसिप्रोकल होता है। मीनिंग क्या होगा कि जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मतलब जो यहाँ पर रेड कलर है इसका जो इंडेक्स क्या है, कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, रेड कलर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होती है। और ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर कम से कम मार्क करता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर कलर्स। ऐसे ही जो वायलेट कलर है इसका देखेंगे तो वायलेट कलर का जो स्पीड होगा कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेड कलर। जो रेड कलर है इसका स्पीड ज़्यादा होता है और वायलेट का कम होता है। तो इससे क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ऑर्डर में चले वायलेट टू रेड, तो वायलेट टू रेड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करता है। मीनिंग क्या होगा कि वायलेट का स्पीड कम से कम होता है, ये होता है मिनिमम, और मैक्सिमम किसका होता है, रेड क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो वायलेट का सबसे कम, उससे अधिक इंडिगो, उससे अधिक ब्लू, उससे अधिक ग्रीन, फिर उससे अधिक होगा येलो का, फिर उससे अधिक होगा ऑरेंज, फिर लास्ट में जो रेड कलर है इसका मैक्सिमम होगा। तो इस टाइप से क्या होता है, जब ये वाइट लाइट इस ग्लास फ्रिंज के थ्रू पास होता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, फिर दूसरे से फिर उसी मीडियम में आता है, तो क्या हुआ, इसमें कलर्स का डिवीजन हो जाता है, या कलर्स यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। तो हर एक कलर की जो अपनी एक जो प्रॉपर्टी थी, वेवलेंथ का, फ्रिक्वेंसी का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इन सब के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये एक यहाँ पर स्क्रीन अगर लगाते हैं रास्ते में इनके, तो क्या होता है, एक कलर बैंड फॉर्म करते हैं। तो उस कलर बैंड क्या बोलते हैं, कलर बैंड color band obtained on screen is known as pure spectrum। प्योर स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको प्योर क्यों कहा गया स्पेक्ट्रम को, यहाँ पर एक सिंगल वाइट लाइट शो किया गया है। तो एक सिंगल वाइट लाइट के थ्रू यहाँ पर स्क्रीन पर हमको एक कलर बैंड मिला, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगल वाइट लाइट हो। अगर इस पर और कई भी, जो सरफेस ए भी था, सरफेस ए पर कई वाइट लाइट इंसिडेंट हो, तो जो एक्टिविटी इस फर्स्ट लाइट से हुआ है, सेकेंड थर्ड वाइट लाइट जितने भी हैं वो सब भी इस पर एक कलर बैंड फॉर्म करेंगे। तो स्क्रीन जो होगा वहाँ पर क्या होगा, इन सब का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कलर्स होंगे आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर। उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। यहाँ लिखते हैं मेनी रेज, मेनी वाइट लाइट, शॉर्ट में मतलब सरफेस एरिया पर जब एक से अधिक, मोर देन वन वाइट लाइट्स यहाँ पर इंसिडेंट होंगे तो उनका डिस्पर्सन होगा, और आफ्टर डिस्पर्सन जो स्क्रीन पर हमें मिलता है कलर बैंड, उनमें हर एक कलर आपस में क्या कर जाएंगे, हर एक लाइट से मिलेंगे, वो ओवरलैप कर जाएंगे, तो उससे बोलते हैं स्पेक्ट्रम कौन सा, इम्प्योर। लेकिन जब सिंगल लाइट से शो करेंगे
तब जो मिलता है कलर बैंड उससे बोलेंगे प्योर स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हमको ये देखना था कि जो वाइट लाइट होता है सरफेस एरिया पर इंसिडेंट होता है, ये वाइट लाइट किस तरह से किस रीजन से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होता है उसको दिखाना था। एक बार फिर से देख सकते हैं कि ABC का एक ग्लास प्रिज्म है, इस प्रिज्म के सरफेस AB पर एक वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं। ये वाइट लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ से बेंड करेगा अपने ओरिजिनल पाथ से, और ये वाइट लाइट क्या है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, तो यहाँ से इसका क्या होता है स्प्लिटिंग स्टार्ट होता है सरफेस AB से। इस प्रिज्म के अराउंड जो सराउंडिंग इसका मीडियम हो गया एयर मीडियम है, यहाँ से क्या होता है एयर टू ग्लास गया था रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नामक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मतलब सरफेस AB से सरफेस AC के बीच का मीडियम जो है वो ग्लास मीडियम है, एक होमोजेनियस मीडियम है, तो यहाँ पर डिविएशन नहीं हुई, ये अपने ओरिजिनल पाथ पे आया। लेकिन जब ये सरफेस AC से बाहर निकलता है मतलब ग्लास से एयर में जाता है तो फिर से इसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से अवे फ्रॉम नॉर्मल डिवाइड करेगा, बेंड कर जाएगा, और इसके पास में अगर हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन या कोई सरफेस रखते हैं तो उस सरफेस पर जो ये कलर्स थे उनका एक बैंड मिलता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कलर बैंड क्या होगा, विजियोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स। तो इनका जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इनका जो था मेन रीजन था कि जो कलर्स हैं हर एक कलर का अपना स्पीड अलग अलग होता है, क्योंकि इनका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इसमें एक रिलेशन आपने और पढ़ा होगा, अगर दो मीडियम ले लें, एक मीडियम का इंडेक्स N1 हो जाए और दूसरे मीडियम का N2 हो जाए, तो N1/N2 इक्वल टू क्या होता है V2/V1। जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी के या स्पीड के रेसिप्रोकल होता है, जो लिखा था ना RI मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो उसी रीजन से यहाँ देखें कि जो कलर थे हर एक कलर का अपना स्पीड अलग अलग था, तो ये बाहर निकलते ही सब अपने आप अलग हो गए और यहाँ पर एक कलर बैंड फॉर्म किए, मिल गया स्पेक्ट्रम। तो मेन रीजन क्या मिला, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हर एक कलर का अपना अलग स्पीड था और अलग अलग उनका इंडेक्स था। तो जो सबसे अधिक बेंड हुआ था वो कौन सा कलर था, वायलेट था। सबसे कम बेंड कौन सा हुआ था, रेड कलर। तो रेड कलर का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। तो रेड कलर सबसे कम यहाँ पर एंगुलर डेविएशन क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो इसको अधिक एंगल बनाने के लिए अगर टाइम चाहिए तो टाइम तो मिलता नहीं। ये होता क्या है कि ये जल्दी से आगे बढ़ जाता है, बेंड कर जाता है, लेकिन जो वायलेट कलर इसका स्पीड स्लो होता है, इसकी स्पीड कम होती है, तो इतना टाइम मिलता है कि अपना एंगल मतलब अधिक बनाते हुए ये बेंड करते आगे निकलता है। एक चीज़ और, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम C से लिखते हैं। C इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट है। तो लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कंडीशनल है। मीनिंग हमारा क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है ये सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए, किसके लिए होता है, एयर मीडियम के लिए होता है या वैक्यूम के लिए होता है। अगर मीडियम बदल जाए तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमने कहा एयर या वैक्यूम के लिए होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, V = F लैम्डा, N लैम्डा भी लिखते हैं, न्यू लैम्डा भी लिखते हैं। हमारा यहाँ मीनिंग क्या है, वेलोसिटी V हो गया, F हो गया फ्रिक्वेंसी, लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट, ये चेंज होता रहेगा, V चेंज होता है लैम्डा के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी F है, F क्या है, F है फ्रिक्वेंसी, लैम्डा क्या है, ये है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ हो गया, और V क्या है, ये हो गया स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड जो होता है ये लैम्डा पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होता है, ये किसी भी मीडियम से पास हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया कांस्टेंट। अब डिपेंड करता है लैम्डा पर, तो जितने कलर्स हैं हर कलर का अपना लैम्डा की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, और
लैम्डा के चेंज होने पर बी बदल जाएगा, बी चेंज होता रहेगा। तो वेलोसिटी के चेंज होने से क्या हुआ कि ये कलर वाइज अपने आप अपना पाथ बदल लिए और ये अलग अलग हो गए, स्प्रेड कर गए एक ऑर्डर में वायलेट टू रेड, ये ब्रेक हुआ। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसी का हुआ क्या बोला इसमें, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अभी है क्या, वाइट लाइट है तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जो रीजन बताया मैंने इसके अकॉर्डिंग इसका रीजन मिलेगा। इसका और डिटेल आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो हाई स्कूल लेवल पर इतना पर्याप्त है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट को। अब इसका बचता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो भी होगा इसका और भी पढ़ेंगे हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो ये सब लेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट and applications of dispersion of light and scattering of light. Okay, so thank for today.